यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षाएं आज से सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच शुरू हो गई है। इस बार की बोर्ड परीक्षा में 55 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं। आज पहले दिन 10वीं और 12वीं दोनों ही क्लास की हिंदी की परीक्षा है। योगी सरकार ने इस बार की परीक्षा को नकल विहीन बनाने, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीकों से संपन्न कराने को लेकर कई खास इंतजाम किए हैं। आज पहले दिन की पहली पाली की परीक्षा में स्टूडेंट्स को कड़ी तलाशी के बाद ही केंद्रों पर एंट्री दी गई। पेपर लीक और नकल रोकने की घटनाओं को रोकने के लिए बोर्ड इस बार कई नए कदम उठा रहा है। सर्वप्रथम तो नकल विहीन परीक्षा कराने का संकल्प है हम लोग का, और तैयारी की दृष्टि से प्रत्येक कक्ष में 2 CCTV कैमरे लगाए गए हैं विद साउंड रिकॉर्डर, और जिनकी कनेक्टिविटी सीधे कंट्रोल रूम को है। दूसरी तरफ बच्चों में भय का वातावरण न हो, आराम से वो परीक्षा दे पाए, इसलिए उनको मोटिवेशनल चीज़ें भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि आराम से भयभीत ना हो करके अपनी जो तैयारी है उस तैयारी की दृष्टि पर वो परीक्षा संपन्न करें। जनपद बांदा में बोर्ड परीक्षा 2024 को संपन्न करने के लिए 64 केंद्र बनाए गए हैं और एक परीक्षा केंद्र कारागार में बनाया गया है। इन सभी 64 परीक्षा केंद्रों का CCTV कैमरे के माध्यम से निरंतर जो है अवलोकन किया जा रहा है, और सभी स्ट्रांग रूम निरंतर लखनऊ और इलाहाबाद से भी जो है विजिट करे जा रहे हैं। इन सभी परीक्षा केंद्रों में जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं, उन सब के कक्षों में जो भी इन्वर्टर लगे हुए हैं और जो भी बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, उन सबको जो है निरंतर निगरानी में रखा गया है। और इसके लिए पूरी जनपद में 6 सचल दल बनाए गए हैं जो निरंतर भ्रमणशील रहेंगे। जनपद में कितने संवेदनशील और कितनी अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र? संवेदनशील कोई यहाँ पर ऐसा कोई परिलक्षित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो है अपनी सावधानी जो है निरंतर बरकरार है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये नोडल विद्यालय भी है डिस्ट्रिक्ट का, तो यहाँ हाई स्कूल के 22 सेंटर्स हैं, 22 स्कूलों के सेंटर हैं, जिसमें 500 के अप्रॉक्स स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स की एंट्री जैसे कि आप देख रहे हैं हो चुकी है, और बमुश्किल 1 या 2 स्टूडेंट बाहर हैं वेटिंग में, जिनकी प्रॉपर सघन तलाशी ली जा रही है। एडमिट कार्ड और हमारे बीच में बच्चों की हेल्प के लिए हेल्प डेस्क बना रखी है, जिसके माध्यम से उन्हें रूम नंबर और बाकी मदद प्रोवाइड कराई जा रही है। तो हमारा उद्देश्य है बच्चों को बिना किसी प्रेशर के एग्ज़ाम दिलवाना, और जिसमें पूरी तरह से मुझे लग रहा है कि यूपी बोर्ड सफल होता दिख रहा है। देखिए, एंट्री हमारी 7:45 स्टार्ट हो गई थी और पेपर स्टार्ट होगा 8:30 के बाद 3.25 घंटे का समय रहता है, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 11:15 के आसपास पेपर ओवर होगा, 11:15 से 12 के बीच में। जनपद बरेली में 134 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिसमें एक केंद्र विद्यालयों से हटके है जो जेल में संचालित होगा। और जहां तक परीक्षा को सुचारू शांतिपूर्वक संचालन करने की जो बात है, उसके लिए हमने सारे प्रबंध कर लिए हैं। विभागीय निर्देशानुसार एक परीक्षा केंद्र पर वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं वो पदेन वहाँ के केंद्र व्यवस्थापक होते हैं, और एक टीचर या जो भी अच्छी छवि के प्रिंसिपल हैं उनको अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तथा शासन की तरफ से ये भी निर्देश थे कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक जिलाधिकारी के स्तर से स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाए। उनकी नियुक्ति हमने करा ली है, और जहाँ तक प्रश्न पत्र हैं वो सब पुलिस व्यवस्था में, पुलिस की कस्टडी में हमने सुरक्षित पहुँचा दिए हैं। सीटिंग प्लान सारा हो गया है, जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम बना हुआ है, उसका मैंने अवलोकन कर लिया है। और आकस्मिक तौर पर मैंने रात में 2-3 विद्यालय भी देखे थे स्ट्रांग रूम, तो मेरे हिसाब से सारी परीक्षा की तैयारी हमने पूर्ण कर ली है। अब कोई शंका का कोई प्रश्न नहीं है। कई बार शिकायत आती है कि ग्रामीण क्षेत्र के कुछ स्कूल हैं वो जानबूझ के परीक्षा के वक्त कनेक्टिविटी डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ क्या करना? नहीं, तो उनके हमने IP एड्रेस सबके नोट कर रखे हैं। जैसे रात मैंने 11 बजे एक विद्यालय नवाबगंज का देखा था, तो वो ऑफ मिला था हमको, तो उनको हमने नोटिस जारी किया है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मेरी सारी फ्रेंड्स भी बहुत अच्छा करे और मेरा पेपर भी बहुत अच्छा जाए। और कैसा लगता है कि पहला बोर्ड का पेपर है, किस तरह की फीलिंग आई है? अंदर से डर लग रहा है, लेकिन तैयारी पूरी है। जी।
क्या नाम है आपका? नाजिश नाज।